हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेटर मेनासे रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि लेटर मेनासे रिएक्शन होती क्या है और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेटर मेनासे रिएक्शन। तो देखो, इस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिड और बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मिलेगा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये तो सिंपल सा थ्योरेटिकल स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कैसे होती है और बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कैसे होती है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेस कैटालाइस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बेस की प्रेजेंस में इन दोनों की रिएक्शन से ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, पहले बेस आएगा। देखो पहला स्टेप क्या होता है बेस कैटालाइज्ड में, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब हमने जो बेस लिया है ना, ये बेस क्या करता है, जो फिनॉल का जो OH होता है ये एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि और एस के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इस हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और बेस इसका इस मौके का फायदा उठा गया, क्योंकि बेस पर नेगेटिव चार्ज है। बेस को क्या चाहिए कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ज़्यादा से। ठीक है, तो यहाँ से बेस इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और एस्टो के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये फिनॉक्साइड बनेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें जब रेजोनेंस होता है, तो देखो अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है तो आपको रेजोनेंस सीखना पड़ेगा। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये होती है पैरा पोजीशन, और ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन। ठीक है, रेजोनेंस के कारण फिनॉक्साइड में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव प्लस स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पर। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल कभी भी क्या करता है कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है वहीं पर अटैक करता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या करा हमने, फिनॉक्साइड यानी न्यूक्लियोफाइल बना दिया है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो हमने लिया था वो है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा, वो होगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, कभी भी याद रखो बॉन्ड वहीं को ब्रेक होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ को डिलोकलाइज करेगा तो जो ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज तुरंत कहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 H हैं, 1 2, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक क्यों है बोल रहे हैं, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो भी स्पीसीज होती है जिस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर एरोमेटिक एंड दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इतना याद रखना। अब जैसे ही इसमें क्या हुआ कि इस पाई बॉन्ड ने यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो ये बन गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल था, ये हो गया अनस्टेबल। तो फिर से क्या करेगा ये मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी दोबारा लाने के लिए, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 3 पाई बॉन्ड दोबारा बनने के लिए यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का लगेगा। ठीक है, तो फिर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, एरोमेटिक हो गया है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट होगा, ऊपर नेगेटिव आएगा। जैसे ये H+ निकलेगा तो H+ इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में इसका करेंगे हम लोग एसिडिफिकेशन, H+ डालेंगे। ठीक है, H+ डालने से क्या होगा कि ये H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा और यह बन जाएगा हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप में आपको दिखाता हूँ। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, एसिडिफिकेशन के बाद ये बन गया है। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रोडक्ट, ऑर्थो बन गया। अब पैरा प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा बन जाता है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव आता है, जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ को डिलोकलाइज करेगा, ये पहला वाला पाई बॉन्ड यहाँ को आएगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ को ब्रेक हुआ, जिसके इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन, नेगेटिव चार्ज वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर अटैक करेगा, C पर अटैक करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर जोड़ा, ठीक है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को तो बन जाएगा पैरा वाला प्रोडक्ट। सेम वही कंडीशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड बच गए हैं, तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ये नॉन एरो मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फिर क्या बनेगा, अब दोबारा से ये एरोमेटिक दोबारा से लाने के लिए इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, उस कार्बन को ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो ये क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला डिलोकलाइज करके यहाँ चले जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने ये जो H+ है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन कर देंगे, H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा जो बन गया, ये बन गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट।
अब हम लोग देखते हैं कि एसिड कैटालाइज मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये भी सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है बस। तो देखिए तो देखो एसिड कैटालाइज्ड में क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, H+ आता है, ठीक है। एसिड क्या करेगा, H+ देगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर अटैक करेंगे इस पर, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा, दिखा रखा है यहाँ पर, ये गलती से बन गया है, ठीक है, इसको दिल में मत लेना। अब क्या होगा कि अब ओवरऑल क्या है कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो यहीं पर होंगे, मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो मैंने ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसको दे दिए, मतलब बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ये हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ फिर से अपने को न्यूट्रल करने के लिए, अपने को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, उसको यहाँ पर दिखा देंगे, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पैरा पोजीशन पर अटैक करा दो, सेम वही है, ठीक है। डिफरेंस कितना है कि वहाँ पर फिनॉक्साइड बनता है पहले स्टेप में बेस कैटालाइज्ड में, यहाँ पर क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। लोन पेयर यहाँ आएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर दे रहा है ऑक्सीजन तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज भी दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, यहाँ गया है, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला अटैक करेगा इस पर, तो सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल कंपाउंड कभी भी क्या सोचता है कि मैं स्टेबल बन जाऊँ, तो वो फिर से क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन है इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ के फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये वाला बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और H+ क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और एसिड क्या था, कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा था। जो कैटलिस्ट होता है वो लास्ट में एज इट इज बाहर निकल जाता है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हो H+ + H+, ठीक है। तो ये होगी लेडर मेनासे रिएक्शन।